तीन आवेश है, माइनस क्यू प्लस क्यू है प्लस क्यू, ठीक है, जिनको एक्स वाई तल में इन तीनों बिंदुओं पर रखा गया, 0, माइनस ए, 0, 0, 0, ए पर, ठीक है। और वो जो है उनकी वो जो एक बिंदु देखकर पी जो दूरी आर पे है और उसके अक्ष से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। इसके आधार पे अपने को ये बताना है कि उस बिंदु पर जो विभव है v वो कितना आना चाहिए, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r 2a q cos थीटा बटे r स्क्वायर, और उस स्थिति के अंदर होना चाहिए r बहुत बड़ा किससे, a से, ठीक है। यानी अपने को ये सारी स्थिति ज्ञात करनी। तो अगर मैं एक चीज देखूं तो जब भी किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करना हो तो उस बिंदु पर विभव के मान के लिए अपने अलग अलग आवेशों के कारण क्या निकालते हैं, विभव निकालते हैं, और उस विभव को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जो काम हमने सम षटभुज के लिए अंदर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग बिंदुओं के कारण पहले निकालेंगे विभव और बाद में उन सब विभव को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो पहले इन बिंदुओं को आपस में दिखाओ अपने, अगर इन बिंदुओं की स्थिति में दिखाऊं, ठीक है, तो ये तो है x, ये है y, तो उसने तीन बिंदु दे रखे हैं, एक तो 0, a दे रखा है जो ये बिंदु रहा, ये दे रखा है 0, 0 और एक दे रखा है 0, माइनस a, ये मान लिया मैंने क्योंकि y का वैल्यू a और ये बिंदु मैंने अलग अलग मान लिए a b और क्या है c, ठीक है। तो a पर अगर 0, a पर देखूं तो 0, a पर तो प्लस q है, b पर भी प्लस q, लेकिन माइनस a वाले पे आवेश क्या है, माइनस, तो मैंने तीनों आवेश दिखा दिए। ये दूरी अगर मैं देखूं तो ये दूरी अपने पास कितनी है, a है, ये दूरी भी कितनी है, a है। उसने बिंदु P दिया है, ये रहा बिंदु P, जिस स्थिति केंद्र से दूरी कितनी दे रखी है, 16, मैंने मान लिया, ठीक है। और अक्ष से, तो अक्ष कौन सा हो गया, अक्ष होता है किन्हीं भी आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है, उसका अक्ष, यानी उसके अक्ष से कोण कितना बना था उसने, थीटा, तो मैंने उसके अक्ष से कोण कितने का निर्माण कर दिया, थीटा। तो अगर मैं बिंदु P पर विभव की बात करूं तो बिंदु P पर कितनों के कारण विभव आएगा, a के कारण, b के कारण, c के कारण, ये लिख सकता हूं बिंदु P पर किसके कारण विभव, a के कारण, बिंदु P पर किसके कारण विभव, b के कारण, और बिंदु B पर किसके कारण विभव, c के कारण। तो PA और PB इन सब की बात करो तो अगर PA लिखो तो ये लिख सकता हूं a का वैल्यू कितना है प्लस q और बटे में दूरी r नहीं है, तो मैंने यहाँ पे दूरी कितनी मान ली, अपने हिसाब से दूरी कितनी मान ली मैंने, r1 है, तो मैंने दूरी क्या मानी, r1, प्लस ये क्या आ सकता है k, b पर भी प्लस q और दूरी कितनी है उसकी, तो r है, दे रखा है अपने को। तीसरे वैल्यू कितना है k, ये कितना है माइनस q और बटे में दूरी क्या आ रही अलग, तो मैंने इससे अलग दूरी क्या मान ली, बिंदु C से दूरी क्या मानी मैंने, r2, तो बटे में क्या है r2 की। यहाँ पे सब में अगर देखूं तो kq कॉमन आ सकता है, इसमें अगर मैं देखूं तो kq तो आ गया कॉमन, तो ये कितना बच गया 1/, अगर मैं देखूं तो ये बच गया 1/r1 प्लस में 1/r और माइनस 1/r2, ठीक है। तो ये समीकरण में क्या मान लो a, तो यानी कुल विभव के लिए मुझे इस समीकरण के आधार पे दो चीजों की वैल्यू चाहिए, एक r1 और एक r2। तो अपने को सीधा सा कंसेप्ट है भी अपने को वैल्यू निकालने किसकी, r1 और r2, जिसके आधार पे अपने समीकरण एक का जो है वो क्या निकाल सकते, उसका मान निकाल सकते। तो मुझे पहले चाहिए r1 और r2, ठीक है। तो r1 और अगर r2 देखूं तो इस स्थिति के अंदर ये कोण थीटा है, ठीक है, और उसने कंडीशन दी है भी r बहुत बड़ा है किससे, a से, तो ये लिख सकता हूं कि ये तो बहुत ज्यादा और ये बहुत ही कम है। तो अपने अगर मैं r1 और r को कंपेयर करूं तो मैंने इस जो AP भुजा है उससे नीचे वाली भुजा पे एक लंब डाल दिया ये, ठीक है। इसी टाइप से इस भुजा पर इसको भी आगे बढ़ा के मैंने इस पे भी क्या डाल दिया, एक लंब डाल दिया, कितने डिग्री कोण का, 90 डिग्री कोण का। तो मैंने यहाँ पे दो लंब डाले, एक तो मैंने इसको नाम दे दूं D और इसको नाम दे दिया मैंने E। तो मैंने दो लंब डाले, एक तो लंब डाला है जो AD है वो लंब डाला है किस पे, PB पे, और दूसरा मैंने लंब डाला है CE, किस पे लंब डाला है, वो लंब डाला है अपने PE पर, ठीक है। मैंने दो लंब डाले क्योंकि अपने को r1 और r2 की वैल्यू चाहिए। तो उसके आधार पे अगर बात करूं तो मैंने देखा तो ये जो लंब डालने के बाद ये जो आकृति बन रही है वो कुछ ऐसी बन रही है, A और ये आकृति बन रही है, ये बिंदु है A, B और ये बिंदु क्या है D, ये भुजा A और ये कोण कितना है थीटा।
इसी आधार पे अगर मैं नीचे वाली आकृति देखूं तो नीचे वाली आकृति कुछ ऐसी बन रही है, ठीक है। ये ए है, ठीक है, ये कोण थीटा, तो ये वाला कोण भी कितना आएगा थीटा, क्योंकि कौन से कोण है शीर्षाभिमुख है, एक भुजा पे बढ़ने वाले, तो ये कोण कितना आया थीटा, ठीक है। और ये बिंदु है अपने पास बी, ये बिंदु है सी, और ये बिंदु क्या है ई है, ठीक। तो यहाँ पे अगर R1 और R2 की बात करूं तो अपने को ये देखा भी R बहुत बड़ा है किससे A से, तो A अगर देखूं तो इस त्रिभुज में क्या है कर्ण है, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री और इसमें ये कोण 90 डिग्री, तो ये जो भुजा है, ये जो AD है वो R1 और R के मध्य की दूरी बोल सकता हूँ, ये जो भुजा है वो इसके और इसके मध्य की दूरी है, ठीक है। और ये मान क्या है बहुत ही कम, क्योंकि ये A पहले से कम दे रहा है, और A पहले से अगर कम है तो ये तो उस त्रिभुज का लंब या आधार है कोई, और उससे भी क्या होगा कम होगा। तो यहाँ पे अपने वो द्विध्रुव वाली कंडीशन बन गई जिसके अंदर दो भुजाएं ली थी R1 और R2 और R, और उसके आधार पे उनके मध्य की दूरी A के आधार पे अपने निकाली थी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इस त्रिभुज के अंदर, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं त्रिभुज नीचे वाले में अगर बात करूं मैं PEC में, त्रिभुज PEC में अगर बात करूं तो ये लिख सकता हूं क्या R2 का जो वैल्यू है वो बराबर होना चाहिए, यहाँ पे अगर PEC में अगर बात करूं तो ये जो दूरी है वो बहुत ही कम होगी, तो ये दूरी अगर बहुत ही कम है तो ये लिख सकता हूं कि जो PC है वो वैल्यू बराबर होनी चाहिए PE के। PC किसके बराबर होना चाहिए PE के, जो कि अंदर अपने द्विध्रुव के अंदर डिटेल से बात की थी। अगर इन दोनों के मध्य दूरी कम है तो ये और ये भुजा क्या आ सकती है बराबर। PC का वैल्यू किसके बराबर है R2 के, और PE अगर देखूं तो PE को क्या लिख सकता हूं दो टुकड़ा में लिख सकता हूं PP प्लस BE, P से लेके B तक, यहां से यहां तक, और प्लस में B से लेके E तक, इन दोनों का योग लिख सकता हूं। तो R2 PB किसके बराबर है R के, और प्लस में BE, तो BE का वैल्यू निकालो। अगर BE देखूं तो BE है ना, तो BE अगर देखूं तो अपने पास कर्ण पता है लेकिन आधार नहीं पता, तो आधार बटे कर्ण यानी BE बटे कर्ण क्या आएगा BC, क्योंकि ये बराबर किसके होता है आधार बटे कर्ण बराबर किसके होता है कोस थीटा, क्योंकि ये जो है वो तो आधार है क्योंकि उसके साथ कोण बन रहा है, और ये कोण 90 डिग्री सामने वाला क्या है कर्ण। तो अगर मुझे BE की वैल्यू चाहिए तो BE के लिए आधार बटे कर्ण लिख सकता हूं, तो मैंने लिखा BE बटे BC, तो BE का वैल्यू क्या आएगा BC कोस थीटा, तो BC का वैल्यू कितना है A, तो BE का वैल्यू A कोस थीटा, तो R2 का वैल्यू निकाल लो, R2 का वैल्यू क्या है R प्लस A कोस थीटा, ये समीकरण नंबर क्या मान लो 2, ठीक है। इसी आधार पे अगर मैं नेक्स्ट मान की बात करूं ऊपर वाले त्रिभुज में, तो मैं बात कर रहा हूं त्रिभुज, अगर आगे वाले त्रिभुज के अंदर बात करूं तो त्रिभुज लिख रहा हूं PAD में, PAD में इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं PAD, ये वाला जो त्रिभुज है उस त्रिभुज के अंदर ये भुजा बहुत ही कम है, तो उसमें ये लिख सकता हूं क्या जो PA है वो बराबर होना चाहिए PB के, ये मान और ये मान दोनों क्या होना चाहिए बराबर, क्योंकि ये उन दोनों के मध्य की क्या है दूरी है, तो ये मान और ये मान बराबर। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो PA का वैल्यू कितना है R1, PD को मैं ये लिख सकता हूँ क्या PB माइनस BD, पूरी भुजा में से अगर इतना घटा दूं तो इतना ही तो बचेगा, तो मैं PD को लिख सकता हूँ PB माइनस BD, ठीक है। यानी ये जो PD है उसको ये लिख सकता हूँ पूरे PB में से अगर इतना घटा दूं तो इतना ही बचेगा। PB का वैल्यू कितना है अपने पास R है माइनस BD, तो अपने को किसका वैल्यू चाहिए BD का, तो अगर मैं BD का वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो BD इसमें देखो ये करना है BD क्या है फिर आधार है, तो आधार के लिए वापस क्या लिख सकता हूँ कोस थीटा, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है BD है, और कर्ण क्या उसका AB है, क्योंकि ये कोण कितने डिग्री है 90 डिग्री, तो यहाँ पे BD का वैल्यू चाहिए तो BD बन गया AP कोस थीटा, और AP का वैल्यू कितना है A, तो ये बन गया A कोस थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू रख लो R1 का वैल्यू कितना है R माइनस A कोस थीटा, ये समीकरण नंबर कितनी मान लो 3, तो यहाँ पे ये कह सकता हूँ समीकरण 2 और 3 का मान किसमें रख दो 1 में, ये लिख सकता हूँ समीकरण 1 2 व 3 से। अगर समीकरण 1 2 व 3 से बात करूं तो जो V है वो बन सकता है KQ 1 बटे R1 की जगह क्या आ सकता है R माइनस A
कोस थीटा 1/r और प्लस में ये क्या आ सकता है r2 की जगह क्या आ सकता है r प्लस a कोस थीटा। तो इसको हल करो तो यहाँ पे इसको ये लिख सकता हूँ क्या k क्यू, इसको 1/r अलग रख लो और इन दोनों का अगर लघुत्तम रूप ये बन सकता है r माइनस a कोस थीटा और साथ में r प्लस a कोस थीटा। ठीक है, दोनों का मान बन सकता है। तो यहाँ पे लिखो तो r माइनस a, तो ये कितना बच गया r प्लस a कोस थीटा और माइनस प्लस में r माइनस a कोस थीटा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे निशान किसका माइनस का, माइनस a कोस थीटा। तो अपने पास अगर इसको कंप्लीटली हल करूं तो ये बन गया अपने पास k क्यू 1/r प्लस में r प्लस a कोस थीटा और ये माइनस और ये प्लस a कोस थीटा और बटे में अगर देखूं तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर है थीटा, a प्लस बी और a माइनस बी को क्या लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर। तो r से r कैंसिल आउट, तो अपने पास ऊपर का जो वैल्यू है वो कितना बच गया, ये बच गया k क्यू 1/r प्लस में ऊपर बच गया ये r प्लस a कोस थीटा है। तो अपने पास a कोस थीटा और a कोस थीटा कितना हो गया भाई 2a कोस थीटा और बटे में अपने पास बच गया r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर है थीटा। अब वो स्थिति ये दे रहा है भी r बहुत बड़ा है किससे a से, तो r बहुत बड़ा है a से, तो ये लिख सकता हूँ r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर जो थीटा है उसको सिर्फ किसके बराबर लिख सकता हूँ r स्क्वायर, क्योंकि वो कंडीशन दे रहा है r बहुत बड़ा है किससे a से, तो उसको हटा दो। तो अपने पास बच गया ये k क्यू 1/r प्लस 2a कोस थीटा बटे सिर्फ क्या बच गया r स्क्वायर। तो k का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को अंदर ले जाओ तो क्यू इससे भी गुणा होगा q/r और इससे भी गुणा होगा तो 2qa कोस थीटा बटे r स्क्वायर, जो कि अपने को क्या करना है सिद्ध करना है। ठीक है, तो इस आधार पे अपने विभव का मान क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1000 छोटी छोटी बूंदें मिलके जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है स्मॉल r, ये जो है वो आपस में मिलकर किसी बड़ी बूंद का क्या करिए निर्माण करिए और इन छोटी बूंदों पे प्रत्येक पे आवेश कितना है स्मॉल q। तो अपने को ये ज्ञात करना है कि जो बड़ी बूंद है उसका विभव छोटी बूंद की तुलना में कितना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करूं तो जब भी अपने पास किसी भी टाइप का क्वेश्चन है जैसे जिनमें से कुछ चीजों को मिला के दूसरी चीज का क्या किया जा रहा है निर्माण। ठीक है, जैसे 1000 छोटी बूंदें हैं उनको मिला के अगर एक बड़ी बूंद का निर्माण किया जा रहा है तो उसमें अपने ये बोल सकते हैं यदि ये कुछ चीजों को मिला के अगर दूसरी चीज बनाई जाती है तो उसमें क्या सेम रखा जाता है आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं क्लियर करूं तो इसमें ये कह सकता हूं कि जो 1000 छोटी बूंदें हैं उनको मिलाने के बाद जो बड़ी बूंद बनेगी तो ये लिख सकता हूँ कि छोटी बूंदों का जो कुल आयतन है वो किसके बराबर होना चाहिए बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आए ये अलग अलग चीजों को मिला के किसी दूसरी चीज का क्या किया जा रहा है निर्माण किया जा रहा है, तो उस स्थिति के अंदर उन दोनों चीजों को क्या सेम रखा जाता है आयतन क्या रखा जाएगा सेम रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को किसकी तुलना करनी है विभव की। तो मैं अगर छोटी बूंद के विभव की बात करूं, ठीक है मैंने लिखा छोटी बूंद का विभव, अगर छोटी बूंद का विभव की बात करूं तो मैंने लिख लिया v1, तो क्या लिखते हैं किसी गोले की सतह पर k/r, q आवेश और r होती है उसकी त्रिज्या, तो उसने दे रखी है। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूं बड़ी बूंद का विभव, अगर मैं बड़ी बूंद के विभव की बात करूं तो उसको किससे लिख सकता हूँ v2 से। ये क्या आ गया कैपिटल Q बटे कैपिटल R, क्योंकि उसका अपने को आवेश भी नहीं पता उसकी त्रिज्या भी नहीं पता। यहाँ जो कैपिटल Q है वो तो क्या उसका विभव है सॉरी आवेश है बड़ी बूंद का, और जो कैपिटल R है वो उसकी क्या है त्रिज्या है। तो अपने को ये पूछा है ये जो आवेश है उसका कितने गुना हो रहा है, तो मैं अगर ये देखूं तो मैंने लिख लिया v1 बटे v2, फिर देख लेते हैं कितने गुना होता है, या फिर मैं लिख रहा हूँ जैसे v2 बटे v1, तो v2 बटे v1 अगर देखूं तो ये लिख सकता हूँ kq बटे कैपिटल R और बटे में kq बटे स्मॉल r, a से ये कट गया तो अपने पास बच गया v2 बटे v1 बराबर q बटे स्मॉल q और स्मॉल r बटे कैपिटल R, इसको समीकरण नंबर मान लेते हैं a। ठीक है, तो अपने को कितने गुना होता है उसके आधार पर ये लिख सकता हूँ v2 बराबर q बटे स्मॉल q स्मॉल r बटे कैपिटल R और गुना क्या आएगा v
V1, यानी अपने को सीधा से उसने ये पूछा है कि जो V1 है उसका कितने गुना हो जाता है, तो अपने को वैल्यू निकालनी है इस चीज की, Q बटे स्मॉल क्यू और स्मॉल r बटे कैपिटल। ठीक है, तो पहली चीज तो अपने को चाहिए मान लो कैपिटल R। तो अगर मैं बात करूं कैपिटल R की, तो एक चीज क्लियर है भी, अगर कुछ चीजों से मिला के दूसरी चीज बनाई जाए तो उसका मतलब उन दोनों चीजों का क्या सेम रहता है, आयतन। तो यहाँ पे ये लिख सकता हूं छोटी बूंद का आयतन, लेकिन कितनी बूंदे हैं, 1000, इसलिए 1000 छोटी बूंदों का आयतन बराबर होना चाहिए बड़ी बूंद का आयतन। लेकिन बड़ी बूंदे कितनी है, सिर्फ एक ही। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है, इसलिए यहाँ पे ये लिख सकता हूँ अगर एक चीजों से दूसरी चीज बना रहा हूँ तो उसमें क्या चीज सेम रखते हैं, आयतन। तो यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 1000 छोटी बूंदों का जो आयतन है वो एक बड़ी बूंद के आयतन के क्या होना चाहिए, बराबर। तो ये लिख सकता हूँ 1000 छोटी बूंद का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई स्मॉल r की घात 3, क्योंकि जो बूंद है वो कैसी मानते हैं, गोलाकार, और गोलाकार का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r की घात 3 बराबर 1, और बड़ी बूंद का आयतन 4/3 पाई कैपिटल R की घात 3। ये तो कट गया, तो अपने पास बच गया 1000 स्मॉल r क्यूब बराबर कैपिटल R है क्यूब। तो अगर मैं कैपिटल R का वैल्यू निकालूं तो 3 की घात इधर आएगी, तो इसको ये लिख सकता हूं 1000 स्मॉल r की घात 3 की घात कितनी, 1/3। तो क्यूब रूट कितना होगा, 1000 का क्यूब रूट कितना 10, और r क्यूब का क्यूब रूट कितना स्मॉल r। ठीक है, तो इसको ये जो वैल्यू है इसको मैंने समीकरण नंबर मान ली 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं r बराबर 10r आ गया, दूसरा अपने को किसका वैल्यू चाहिए, कैपिटल है Q का। तो दूसरी चीज अपने आवेशों के अंदर एक नियम पढ़ा था आवेश संरक्षण का, जो गुण था उसका, उसके अंदर ये चीज लिखी थी भी आवेशों जो निकाय का जो आवेश है वो हमेशा क्या रहता है, संरक्षित, यानी उसमें कोई कार्य उससे पहले और उसके बाद का दोनों का आवेश का मान क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पे अगर मैं लगाऊं आवेश संरक्षण से, अगर बात करें अपने आवेश संरक्षण से, तो आवेश संरक्षण से मैं ये लिख सकता हूं क्या, 1000 छोटी बूंदों का आवेश बराबर होगा किसके, बड़ी बूंद के आवेश के। ठीक है, अभी 1000 छोटी बूंदों का आवेश है, वो बड़ी बूंद के आवेश के क्या होगा, बराबर। तो 1000 एक बूंद पर आवेश कितना है, स्मॉल क्यू बराबर 1, और सीधा क्या आएगा कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू का वैल्यू कितना है अपने पास, 1000 क्यू। ये समीकरण नंबर क्या मान लो 2। तो यहाँ पे समीकरण और 1 और 2 को वैल्यू अगर इसमें रखूं तो यहाँ पे ये लिख सकता हूँ क्या, समीकरण 1 2 का मान रखने पर अगर समीकरण 1 और 2 का मान रखूं तो V2 का वैल्यू कितना आएगा, कैपिटल क्यू की जगह कितना आ सकता है, 1000 क्यू और बटे में स्मॉल क्यू भाई, और कैपिटल R स्मॉल r है, नीचे कैपिटल R कितना आ सकता है 10r। ठीक है, और गुणा में कितना है V1, तो ये और कितना कितना 100, यानी V2 है वो 100 गुना हो रहा है किसका, V1। ठीक है, इसलिए अपने ये कह सकते हैं कि बड़ी बूंद का जो विभव है वो छोटी बूंद के विभव का कितने गुना होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 सेमी भुजा के एक समषटभुज है जिसमें प्रत्येक कोने पर आवेश कितना है, 5 माइक्रोकूलम है। तो समषटभुज के केंद्र पर विभव का मान ज्ञात। ठीक, तो यहाँ पे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, कोई वर्ग दे या कोई त्रिभुज दे, कोई भी अपने को आकृति दे और उसके अलग अलग सिरों पर अलग अलग आवेश रख रखे हैं, ठीक है, तो उसके केंद्र या किसी बिंदु पर अगर किसका मान पूछे विभव का, तो विभव के मान के लिए अगर मैं ज्ञात करूं तो अगर समषटभुज है या चतुर्भुज है या त्रिभुज कैसा भी हो, तो उसके अंदर जो आवेशों का निकाय बन रहा है उसके कारण अगर विभव निकालना है तो विभव अपने कैसी राशि मानते हैं, अदिश राशि। और अदिश राशि को सीधा सिंपल क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसलिए चाहे त्रिभुज हो, चाहे घन हो, चाहे घनाभ हो, चाहे षटभुज हो, चाहे चतुर्भुज, कैसी भी आकृति हो, उनके कारण अगर कुल विभव का मान पूछे किसी बिंदु पर, तो इसलिए अपने अलग अलग आवेश के कारण उस बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करेंगे और बाद में उन सब विभव को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे मान लो समषटभुज है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैंने समषटभुज माना, ठीक है, समषटभुज के अंदर, ठीक है, तो जैसे A B C D E F और इसका केंद्र क्या है O,
तो मुझे इस केंद्र O पर सब पे आवेश Q है कितना माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम। तो सब पे मैंने आवेश मान लिया Q है और Q का वैल्यू कितना दे रखा है अपने को, और दूरी कितनी है मान लो a, तो Q का वैल्यू कितना दे रखा है, दूरी मान रहा हूँ स्मॉल r, तो Q का वैल्यू कितना माइक्रोकूलम है, 5 माइक्रोकूलम यानी 5 गुना 10 की घात -6 कूलम। और जो r है वो कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। तो इसको किसमें बदलेंगे, मीटर में। तो अगर मीटर में बदलूं तो इसको ये लिख सकता हूँ 10 गुना 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कैसी भी आकृति हो तो इस बिंदु पर अगर विभव का मान ज्ञात करना है तो उस बिंदु O पर अगर विभव का मान ज्ञात करूं तो इसका मतलब ये है मुझे अलग अलग बिंदुओं के कारण क्या निकालना पड़ेगा, विभव। ठीक है, और सब विभव को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। इसके लिए अपने को दिशा की जरूरत नहीं है क्योंकि जो राशि अपने को ज्ञात करनी है विभव वो कैसी राशि है, सदिश अदिश राशि है। तो अदिश राशि है तो उसके लिए लिख सकता हूँ V01 यानी O पर A के कारण विभव, इसी तरह O पर 2 नंबर के कारण यानी A के कारण विभव, B के कारण विभव, O पर C के कारण विभव, O पर D के कारण विभव, O पर E के कारण विभव, O पर किसके कारण, F के कारण विभव। यानी अलग अलग आवेशों के कारण विभव निकाल के उनको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अगर त्रिभुज होता तो 3 इसे जोड़ते, चतुर्भुज होता तो कितने जोड़ते, 4। अपने को अलग अलग चीजें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखूं तो हर एक बिंदु पे आवेश का मान क्या है, समान है। तो Q का वैल्यू सब में सेम है और V बराबर क्या लिख सकते हैं, KQ बटे R। तो यहाँ पे अगर देखूं मैं तो यहाँ पे ये लिख सकता हूँ क्या, कि A पर आवेश का वैल्यू कितना है, Q है, और नीचे दूरी अपने को नहीं पता। तो दूरी अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो ये कह रहा है कि समषटभुज है। तो समषटभुज के लिए मैंने ये जो केंद्र है मैंने इसको केंद्र को इस तरीके से मिला दिया। अगर समषटभुज है तो सभी भुजाएं क्या आएगी, बराबर। ठीक है, और अपने को ये भी पता है अगर किसी समषटभुज या चतुर्भुज या त्रिभुज हो उसके अगर केंद्र की बात करें तो उस केंद्र की उन किनारों से दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है। इसका मतलब O की दूरी D से भी एक जैसी है, O की दूरी E से भी एक जैसी है, O की दूरी F से भी एक जैसी, ये सारी बराबर है। तो यहाँ पे ये लिख सकता हूँ क्या, यहाँ जो OA है वो बराबर है OB के, बराबर OC, बराबर OD, बराबर OE और बराबर किसके, OF, क्योंकि O उनका क्या है, केंद्र है और O केंद्र है, इसलिए सब किनारों से दूरी क्या होगी, समान होगी। ये दूरी मैंने मानी R। तो ये अगर समषटभुज है तो ये जितनी दूरी, ये जितनी, ये सारी दूरियां क्या है, समान है। और ये सारी दूरियां समान है तो ये जितनी लंबाइयां है तो वो उसके केंद्र पे कोण का मान, अगर ये जो भुजा है वो अगर यहाँ पे कोण थीटा बनाएगी तो ये भुजा भी कितना बनाएगी, थीटा, क्योंकि दोनों भुजाएं क्या है, एक जैसी। ये भुजा भी कितना बनाएगी, थीटा, ये भी कितना, थीटा, ये भी कितना, थीटा। तो ये कोण थीटा आएगा तो ये भी थीटा आएगा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, थीटा। कितने कोण हो गए, 6 थीटा नहीं हो गए। तो अगर 6 थीटा की बात करूं तो 6 थीटा जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, किसी केंद्र के चारों ओर बना कोण है, और किसी केंद्र के चारों ओर बने कोण का वैल्यू कितना होता है, 360 डिग्री। यानी जो 6 थीटा वैल्यू है वो किसके बराबर है, 360 के। तो थीटा बराबर कितने डिग्री आ गया, 60 डिग्री। यानी ये जो कोण है वो कितनी डिग्री आएगा अपने पास है, 60 डिग्री। अब अपने को ये पता है ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो इन दोनों कोणों का योग कितना बच गया अपने पास, 180, क्योंकि ये क्या है, त्रिभुज है और एक त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री है तो ये कोण कितना, 60। तो बच कितना गया इनका योग, 120। ठीक है, क्योंकि 60 तो ये बन गया तो दोनों का योग कितना बचा, 120। अब ये दोनों भुजाएं में क्या है, बराबर। तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो उनके द्वारा बनाए गए कोण का मान भी क्या होगा, समान होगा। तो ये दोनों अगर 120 है तो 60 डिग्री ये आएगा और 60 डिग्री ये आएगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या है, समान है। तो यहाँ पे अगर देखूं तो ये समबाहु त्रिभुज है तो ये दूरी R है तो ये भी कितनी आएगी, R। ये भी कितनी, R। तो हर एक दूरी कितनी आनी है, R, यानी हर एक आवेश से दूरी कितनी है, R। तो यहाँ पे अगर मैं कुल विभव की बात करूं VO की तो ये लिख सकता हूँ KQ बटे स्मॉल r, क्योंकि आवेश स्मॉल के। अगर B के लिए बात करूं तो उसपे भी आवेश Q और दूरी कितनी, स्मॉल r। ये भी कितना आएगा, KQ बटे स्मॉल r। लास्ट वाला भी KQ बटे स्मॉल r, क्योंकि सब पे आवेश का मान क्या है, समान है और दूरी भी क्या है, समान है। कितना हो गया, 6KQ बटे स्मॉल r। तो इन सबका वैल्यू रख दो तो 6K का वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है, Q का वैल्यू 5 गुणा 10 की घात -6
और r का वैल्यू 10 गुना 10 की घात -2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हल करूं तो अपने पास कितना बचेगा, ये कितनी बार जा सकता है, 2 बार, ये कितनी बार है, 3 बार। ठीक है, तो अपने पास कितना बच गया, 27 गुना 10 की घात 9 गुना 10 की घात -6 और गुना 10 की घात +2, क्योंकि माइनस ऊपर जाएगा तो उत्तर आया अपने पास 27 और गुना 10 की घात कितना बच गया, 9 और प्लस 10 की घात -4, ये बच गया 27 गुना 10 की घात की 3 प्लस का 5। इसको 2.7 गुना 10 की घात 6 में भी अपने लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसके अंदर अपने को कुल विभव निकाल के उनको क्या कर देना, आपस में जोड़ देना। बस ये ध्यान रखना कि उन आवेशों से दूरी क्या क्या आती है, ज्यादा अपने गड़बड़ कर सकते हैं सिर्फ दूरी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखूं तो समबाहु त्रिभुज, ये जो समषट्भुज है उसके केंद्र पर जो त्रिभुज बन रहे हैं वो कैसे है, समबाहु, इसलिए प्रत्येक की दूरी